क्या आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और क्या आप एक कंप्यूटर यूज़र भी हैं? क्या आप कंप्यूटर के बूट से लेकर कंप्यूटर के शटडाउन तक माउस का इस्तेमाल कीबोर्ड से ज़्यादा करते हैं? क्या आपको भी कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं पता है? तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के ऐसे शॉर्टकट्स पता चलेंगे जिससे आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको कीबोर्ड का मास्टर बनना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक एजुकेटर्स हैक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में कंट्रोल किए गए कॉम्बिनेशंस के साथ। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में मतलब ए से लेके जेड तक कंट्रोल किए गए कॉम्बिनेशन के साथ आज आप सीखेंगे सारे शॉर्टकट्स जो कि आपको कीबोर्ड का मास्टर बना देंगे। तो हियर वी गो। सो गाइस, हमारा जो पहला शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए यानी कि सिलेक्शन फॉर ऑल द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे कि हमारे पास पूरा कोई टेक्स्ट है तो उसको हम कंट्रोल ए से पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फाइल है या फोल्डर है तो हम सारे फोल्डर्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए की हेल्प से। तो ये हमारा था पहला शॉर्टकट। और कार्ड में इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल शो करते हैं। गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा पहला शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस ए है। और हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे अभी एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस ए का जो फंक्शन है वो सिलेक्शन फॉर ऑल द टेक्स्ट है एंड ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम आपको वही शो करते हैं कि किस तरीके से होता है। कंट्रोल प्लस ए के बाद जब आप किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई सा भी आप फंक्शन कर सकते हैं, लाइक कट हो गया, कॉपी हो गया या फिर डिलीट हो गया। आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके साथ वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमारे पास सामने कुछ टेक्स्ट है। जो हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ये जितना भी टेक्स्ट है वो ब्लैक या ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा एज़ पर योर सिस्टम। हमारे में ब्लैक कलर से हाईलाइट हुआ है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दिमाग में अपने नोट करके रखना है कि जितना भी हमारा जो टेक्स्ट है, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आप कंट्रोल और ए वाली की को एक साथ दबाना है। आप उन की को अलग अलग नहीं दबा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में याद रखना पड़ेगा। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस बी है। कंट्रोल प्लस बी हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर बोल्ड को सेलेक्ट करने के काम में आता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो अभी हम शो करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस बी है। कंट्रोल प्लस बी के लिए हमारे सामने कुछ टेक्स्ट दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये बी का एक ऑप्शन भी आ रहा है जिसका मतलब होता है बोल्ड। जब हम कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड वाला आइकन जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। जब फिर से प्रेस करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाता है। हम कंट्रोल ए और कंट्रोल बी का दोनों का एक साथ ही एक बार जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। जब हम कंट्रोल ए को दबाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब हम कंट्रोल बी को दबाते हैं तो जो पूरा का पूरा हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड में चेंज हो जाता है। और जब हम फिर से दबाएंगे तो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में जिसमें वो था उसी में चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड शॉर्टकट। सो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी हमारा किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट को या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के काम में आता है। अब कंट्रोल प्लस ए से हमने पूरा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा था, अब उसको हमें कॉपी करना है। हम सिंपली क्या करते थे, माउस से राइट क्लिक करके उसको कॉपी सेलेक्ट करने के बाद फिर करते थे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जस्ट हमने सेलेक्ट करा कंट्रोल ए से या फिर शिफ्ट के साथ हमने किसी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने क्लिक करते हैं और सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल सी की हेल्प से हमने उसको कॉपी कर लिया। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाएंगे इसका। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो था वो कंट्रोल प्लस सी था। कंट्रोल प्लस सी का जो काम था किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना था। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको जो हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट करा तो पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो गया है। जब हम कंट्रोल सी को दबाएंगे तो वो कॉपी के हो जाएगा। कॉपी का मतलब सिर्फ वो कॉपी के लिए सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब उसको पेस्ट कहाँ पे करना है उसके लिए आगे हम ऑप्शन देखेंगे। अब हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि हमने पहले
किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, फिर हम कॉपी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, बस हमने कंट्रोल सी दबा दिया तो वो कॉपी हो चुका है हमारे हार्ड सॉफ्टवेयर में, वो स्टोर हो चुका है एक कॉपी के फॉर्म में, उसकी एक कॉपी बन चुकी है जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है। ये था हमारा थर्ड शॉर्टकट Ctrl+C। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो Ctrl+D है। Ctrl+D जो है वो हमारा बुक मार्क करने के लिए काम में आता है किसी भी ब्राउज़र में। बुक मार्क जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, बुक और प्लस मार्क। किसी भी वेबसाइट में राइट कॉर्नर पे एक स्टार का सिंबल आता है, जिस पे आप क्लिक करने पे उसको उस वेबसाइट या उस वेब पेज का आप बुक मार्क कर सकते हैं, और उस बुक मार्क को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और प्लस Ctrl+D जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट के जो विंडो होती है उसको भी खोलने के काम में आता है। तो गाइस जो हमारा फोर्थ शॉर्टकट जो है वो Ctrl+D है। Ctrl+D जैसे कि मैंने बताया था बुक मार्क के लिए और या तो फॉन्ट विंडो के लिए यूज़ में आता है, फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि जब हम Ctrl+D को दबाते हैं तो यहाँ पे एक फॉन्ट विंडो ओपन हो चुकी है। ये आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉन्ट विंडो है, ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो इससे बेसिकली हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फ़ॉन्ट के जिस स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अंडरलाइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उसके हर तरीके में मतलब जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ शॉर्टकट Ctrl+D। और इसमें बुकमार्क जो बचा हुआ है वो हम आने वाला ही वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ शॉर्टकट Ctrl+D। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो Ctrl+E है। Ctrl+E हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए काम में आता है, या फिर हम किसी भी अनसेलेक्टेड टेक्स्ट को भी सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर का मतलब हो गया वही हमारा पेज है जिसमें हम टाइपिंग कर रहे हैं, उसके सेंटर में लाने के लिए। उसका हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं नोटपैड पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो Ctrl+E है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पे पैराग्राफ्स को या तो लेफ़्ट साइड में अलाइन करने के लिए, राइट साइड में अलाइन करने के लिए, सेंटर में अलाइन करने के लिए है। आपको Ctrl+E का फंक्शन पता ही है कि उसको टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। जब हम अपने कीबोर्ड पे Ctrl+E प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेलेक्टेड आइकन है वो लेफ़्ट से सेंटर वाले आइकन पे शिफ्ट हो जाता है। जब हम अगेन प्रेस करते हैं Ctrl+E तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है। इवन जब हम किसी पैराग्राफ को Ctrl+A से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब हम Ctrl+E दबाते हैं तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाता है, और Ctrl+E फिर से दबाने पे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट Ctrl+E शॉर्टकट। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो Ctrl+F है। Ctrl+F हमारा फाइंड विंडो को खोलने के लिए यूज़ होता है। सो जैसे कि आपने हैश डाला था तो आपके जितनी बार भी जहाँ जहाँ आपने हैश लिखा है वो सब हाईलाइटेड हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। उसका हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या फिर नोटपैड पे। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो Ctrl+F है। आप सबको Ctrl+F का फंक्शन पता है, फाइंड विंडो को ओपन करना। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब मैं Ctrl+F दबाता हूँ तो यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा एक नेविगेशन बार खुल जाती है। अब मैं उस पर जब कुछ नेविगेशन बार में सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने डाला FEVER, तो इसने मुझे दिखा दिया कि 2 रिज़ल्ट है फीवर के। पूरे जो पैरा मैंने लिखा था उस पैरे में 2 बार फीवर का वर्ड का यूज़ हुआ है। उसमें उसका यहाँ पे लाइन भी दिखा रहा है, पीपल फॉर ऑल एजेस एक्सपीरियंस फीवर एंड और कफ, ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हाईलाइटेड एक फीवर के नाम से दिख रहा होगा आपको शायद आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ पे देखिए वो पूरी लाइन भी दिखाया है जो मैंने बताई थी, पीपल फॉर ऑल एजेस, आई हैव फीलिंग इन डिफ़िकल्टी इन फीवर और कफ। ठीक है, तो ये था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द Ctrl+F शॉर्टकट। सो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो Ctrl+G है। तो Ctrl+G भी हमारा फाइंड को ओपन करता है, वो भी ब्राउज़र में या फिर किसी माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसर में या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में। सो
ब्राउज़र में का मतलब ये हो गया कि फाइंड जो है वो हमारा ब्राउज़र में भी खुल सकता है Ctrl+G की हेल्प से, जैसा कि हम Ctrl+F से नहीं कर पाए थे किसी भी ब्राउज़र में। अब Ctrl+G से हम किसी भी ब्राउज़र में भी फाइंड विंडो को खोल सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो Ctrl+G है। तो Ctrl+G का आपको हमने एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है। तो जब हम अपनी कीबोर्ड पे Ctrl+G को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होती है, जिस पे गो टू का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गो टू का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुट नोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे पेज नंबर, सेक्शन या कुछ भी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर शॉर्टकट Ctrl+G। सो हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो Ctrl+H। Ctrl+H हमारा फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलता है। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब हम फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस, पहले तो हमने जिस वर्ड को फाइंड करा था, फाइंड Ctrl+G या Ctrl+F की मदद से, जैसे कि हैश को फाइंड करा था, अब हमें उसको रिप्लेस करना है, हैड लाना है। तो जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है वो भी हम कर सकते हैं। अब इसमें पहले फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर रिप्लेस कर दिया। उसके लिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। नोटपैड में भी ये हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो सकता है। सो गाइस, जैसे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आपको पता है Ctrl+H है, तो आप उसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, जो समझे वो कह सकते हैं। तो जब हम अपने कीबोर्ड पर Ctrl+H को प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस विद दिख सकता है आपको, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट फीवर। फाइंड करना है किसको? फीवर को। और रिप्लेस किसके साथ करना है? रिप्लेस करना है हेड के साथ, HEAD। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का मतलब जितनी बार भी यहाँ पे लिखा होगा फीवर फीवर फीवर, जहाँ कहीं पे भी लिखा होगा वो हर जगह के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर मैंने सिर्फ एक जगह के साथ कहा है तो रिप्लेस जब मैं करूँगा तो एक जगह से साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर शॉर्टकट Ctrl+H। सो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो Ctrl+I। Ctrl+I जो है हमारा टेक्स्ट को इटैलिसाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये Ctrl+I से हम इटैलिसाइज के ऑप्शन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं। इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आपको पता है Ctrl+I है, तो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि Ctrl+I का जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। जब मैं अपने कीबोर्ड पे Ctrl और I को दबाता हूँ तो I वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि अब जो भी टेक्स्ट मैं टाइप करूँगा वो इटैलिसाइज के फॉर्म में आएगा। इवन आप उसका कर्सर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है वो स्लैंटिंग पोजीशन में आ चुका है। जब मैं फिर से Ctrl+I प्रेस करूँगा तो I वाला ऑप्शन जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा और जो हमारा कर्सर है वो भी स्लैंटिंग पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर Ctrl+I शॉर्टकट। सो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो Ctrl+J है, जो कि डाउनलोड्स को ब्राउज़र में ओपन करने के लिए यूज़ होता है या फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करने के लिए काम है। जस्टिफाई जैसा का वर्ड बताता है जस्टिस करना, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको एक जस्टिफाई वे में अरेंज कर देता है, यानी कि जस्टिस के वे में अरेंज कर देता है। ना किसी के पास ज़्यादा स्पेस होती है, ना किसी के पास कम स्पेस होती है। तो उसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल अभी आपको नोटपैड पे या फिर वर्ड प्रोसेसर में शो करते हैं। Ctrl+J जो है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट शो करता है और Ctrl+J ब्राउज़र में हमें डाउनलोड्स को शो करता है। ब्राउज़र वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, जब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जब मैं अपनी कीबोर्ड पे Ctrl+J को प्रेस करता हूँ तो जो जस्टिफाई अलाइनमेंट का ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो चुका है। सारी लाइनें इस वाले ऑप्शन में आपको एक इक्वल लाइंस में दिख रही होंगी। अब जब मैं Ctrl+J को फिर से प्रेस करता हूँ तो ये फिर से डी सेलेक्ट हो जाता है। एंड इवन आप देख सकते होंगे जितनी भी नीचे
ये हमारे पास टेक्स्ट है वो भी सिलेक्ट होता है और डीसेलेक्ट हो जाता है जब मैं कंट्रोल प्लस जे को सिलेक्ट करता हूँ।